का अभिनंदन कर रही है। जोरदार तालियां एक बार इस हाँ, तो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करते हैं, कहाँ प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इसी तरह से शिक्षा का बुरा हाल कर दिया। आपका बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था का तो दिवाला पिट गया। आपके मेवात के ही अंदर पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई है वो बहुत ज्यादा मतलब दिल दहलाने वाली है। किस तरह बच्चों को मार दिया जाता है गोरक्षक के नाम के ऊपर। एक ऐसे व्यक्ति को सरकार ने संरक्षण दे रखा है जिसपे 7-302 के मुकदमे हैं, उसको अरेस्ट नहीं कर रहे। महिलाओं की इज्जत के साथ आज शरेआम खिलवाड़ हो रहा है। मंत्री के पदों में बैठे लोग जो है अपनी ही कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और मुख्यमंत्री इतना बेशर्मी के साथ विधानसभा में कहता है कि मैं इसको नहीं हटाऊंगा। तो फिर प्रदेश किसके भरोसे छोड़ दें? तय किया है हमने इसलिए ये परिवर्तन यात्रा का फैसला लिया है कि हम पूरे प्रदेश में लोगों के पास जाएंगे और इस सरकार की सारी बेकायदियां लोगों के सामने रखें। आज सड़कों का क्या हाल है? जो चौटाला साहब के समय में सड़क बन गई, उसके बाद तो कार्यान्वयन लगी है। रोड मैप क्या रहेगा? यात्रा का रोड मैप मेरा जो है आज 24 तारीख है और 24 सितंबर को खत्म करूंगा। 7 महीने का रोड मैप तैयार हमने किया है। पहला जो है 5 आपका अप्रैल तक का हमने साया कर रखा है और उससे बाद जो आगे का कार्यक्रम वो भी बता देंगे सब। बीजेपी के लोग कह रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई थी कि वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला भी पूरी नहीं कर पाएंगे यात्रा। क्या लगता है? बीजेपी के पास ये कहने को है कि हमने प्रदेश के अंदर कोई अच्छे काम किए। बीजेपी का कोई व्यक्ति आज ये नहीं कह सकता कि हमने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधार दिया। बीजेपी का कोई नेता हाउस में नहीं बोल सकते। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे है। मैंने शरेआम ये बताया कि ये लोग लूट रहे हैं, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। अगर मुख्यमंत्री में दम है तो जांच कराए, जांच करा के लोगों को बताए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करे, अगर मैं सही हूं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। जितने दोषी वो हैं उससे ज्यादा बड़ा दोषी मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है, किसी और के नेतृत्व में नहीं। एवं सत्ता में बैठे हुए लोग भी इस सरकार को छोड़ करके अलग थलग हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गठबंधन टूट जाएगा। सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता पार्टी को छोड़ देंगे और सरकार जब अल्पमत में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। निश्चित रूप से चुनाव होगा। इसके लिए आपकी ये पद यात्रा जिसका जोश चाव और उत्साह आज आपका है, उसके लिए पूरी ताकत खर्च करें और इसका आगाज जो हम मेवात से कर रहे हैं, आपको समूचे देश का भ्रमण करके इसको ज्यादा जोर शोर से कामयाब करने का काम करें। जो भाई खड़े हैं कृपया बैठ जाएं कि आपकी इस पदयात्रा की कामयाबी के बाद निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और हमारी सरकार बनने के बाद हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। उन बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा।
और पढ़े लिखे युवकों को उनकी योग्यता के मुताबिक हम अच्छे पदों पर बिठाएंगे। चाहे उस योग्य बच्चे के माँ बाप ने किसी मजबूरी में आकर के वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं देंगे। हर योग्य बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक अच्छे पद पर बिठाएंगे। इसलिए मैं आपसे वायदा करता हूं कि हम हर बच्चे को अच्छी तालीम देंगे, योग्य बच्चे को अच्छी नौकरी पर बिठाएंगे, 3200 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई, लेकिन अब के मैं लाखों बच्चों को नौकरी दूंगा, चाहे मुझे बाद में फांसी टूटना पड़े। जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है, उनकी कटी हुई पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे और आगे के लिए बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए करेंगे। हम दूसरी पार्टियों की तरह झूठ नहीं बोला करते। मैं जो बात आपको कह के जा रहा हूं वो प्रत्यक्ष रूप में हम पूरी करेंगे। महिलाओं की अलग से पेंशन मुकर करें, ये जो जात पात का जहर फैलाने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाएंगे और भविष्य में भारतवर्ष समूचे विश्व के स्तर पर एक ऐसा देश होगा जिसका सम्मान सारे विश्व के लोगों को मिलेगा। हमारा ये देश जब हम सत्ता में थे करते थे, आज आर्थिक तौर पर हमारी हालत बहुत दयनीय है और इस दयनीय हालत का सुधार करने का आपको अवसर मिलेगा। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि मेवात के लोग जिन्होंने हिंदुस्तान के सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया, विदेशी हुक्मरान के खिलाफ हमारे देश के हुक्मरानों का साथ देते हुए लड़ाइयों में सफलता प्राप्त करने का काम किया। ये यात्रा कोई राजनीतिक ताकत का जरिया नहीं है। इस यात्रा का मकसद और है। आज प्रदेश के अंदर जिस किस्म के हालात हैं, आम आदमी को उस बात की जानकारी होनी चाहिए। आज सत्ता में बैठे लोग जो है, खास करके बड़े बड़े पोस्टर देख करके ये बात कहते हैं। कल बजट आया, उसमें भी मुख्यमंत्री ने ये बात दोहराई कि हम एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। ये भी कहा कि हम 22 के 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलें। ये वायदा भी किया कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आज हालात इस किस्म के हैं प्रदेश के कि युवा जो है, हमारा पढ़ा लिखा युवा आज इस प्रदेश को छोड़ करके अपनी जमीन बेच करके विदेश में पढ़ने के लिए जाने पे मजबूर हो रहा है। हर महीने 500 से ज्यादा युवा जो है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पढ़ने के लिए जमीन बेच करके जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है कि उसको यहाँ कोई उम्मीद ही नहीं बची कि भविष्य में उसको कोई रोजगार मिल जाएगा या भविष्य में
उसको कोई सुरक्षा मिल जाएगी, कोई गारंटी मिल जाएगी। मेडिकल की हालत उससे भी ज्यादा खस्ता है। हमारे यहाँ आज सरकारी स्कूल की संख्या 11,000 है, प्राइवेट स्कूलों की संख्या 15,000 है। अगर प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए तो फिर मान के चलो हमारे यहाँ तो बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। सरकारी स्कूलों में 47,000 से ज्यादा मास्टरों की कमी है। मुख्यमंत्री कभी भी विधानसभा में या बाहर ये नहीं कहता कि हमारी गलत पॉलिसी की वजह से आज बच्चे शिक्षा में पिछड़ रहे हैं। हेल्थ की हालत ऐसी है कि सरकारी हॉस्पिटल में तो 50 बेड भी नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटलों की भरमार होगी। किसी भी शहर में जाओ, सिविल हॉस्पिटल में तो आपको 10 पेशेंट भी नहीं मिलेंगे। फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज की हालत अगर आप जाकर के पता करोगे तो आपको हैरानी होगी, 10 लोगों की ओपीडी पर डे की नहीं है। इसलिए